अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग जनाब, शाम में हम लोग गए थे ऐसे ही बाहर, तो फिर शॉपिंग मॉल चले गए, कुछ दो चार चीज़ें ख़रीदनी थी। तो सबसे पहले यहाँ पे आते ही मैं किचन कॉर्नर वाली साइड पे आ गई। पता नहीं आजकल क्यों मुझे शौक़ चढ़ा हुआ है किचन गैजेट्स जमा करने का, किचन क्रॉकरी का और नई नई डिशेस ट्राई करने का। इसलिए मैं जब भी कहीं शॉपिंग मॉल में जाती हूँ तो सबसे पहले किचन कॉर्नर चेक करती हूँ कि शायद कोई मतलब की चीज़ मिल जाए। अच्छा, यहाँ पे ये हेयर कैचर बड़े मज़े के थे, बड़े ही कलरफुल। तो ये फिर मैंने अपनी छोटी सिस्टर के लिए और अपने लिए परचेज़ कर लिया। ये इस तरह काम आते हैं कि अब हम लोग कोई मुंह पे फेशियल करते हैं या मास्क लगाते हैं तो सारे बाल इससे अच्छे से समझ जाते हैं और मुँह पे नहीं आते फिर बार बार। अच्छा, प्राइसेस हर चीज़ की इतनी हाई हो चुके हैं, कुछ मॉल का करके कुछ ज़्यादा ही अपने टैग लगा के अपनी मर्ज़ी की प्राइसेस लिखी होती हैं। जो चीज़ें बाहर नॉर्मल प्राइस में मिल जाती हैं उनके भी रेट यहाँ पे बहुत हाई थे। और फिर यहाँ पे जो था वो मैं आ गई ज्वेलरी सेक्शन में। ज्वेलरी मुझे कुछ ख़ास इतनी पसंद नहीं आई। ये बड़े बड़े झुमके टाइप कुछ चीज़ें थी, ये जाती हैं उन आउटफिट्स के साथ जब आपने गरारा पहना हो, साथ में कोई लहंगा वगैरह या छोटी कुर्ती जैसे होती है उसके साथ। तो मैं बस वो चेक कर रही थी, कुछ एक मुझे पीस यहाँ पे पसंद आया था, बाकी कुछ खास नहीं। ये वाला जो है ना ग्रे वाला, ये फिर मैंने परचेज़ कर लिया। इसके अलावा ये बैंगल्स बहुत प्यारी थी तो इसमें मेरा साइज़ नहीं था, फिर ये मैंने अपनी छोटी सिस्टर के लिए परचेज़ कर ली। इन पे ना जो स्टोन थे उनका कलर मुझे बड़ा पसंद आ गया था। फिर ये छोटी जो थी ना बच्चियों की, यहाँ पे बैंगल्स बहुत प्यारी थी। तो हमारे घर पे कोई छोटी बच्ची अब है नहीं, तो मुझे बड़ी वैसे ये कलरफुल सी प्यारी लग रही थी। बहुत ही प्यारी छोटी बच्चियों के लिए बैंगल्स थी। नीचे एक जो थी वाइट स्टोन वाली, ये बहुत प्यारी थी, ये मुझे बहुत पसंद आ रही थी। इनमें मैंने उनसे पूछा साइज़ बड़ा मिल जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं, ये छोटे बच्चियों के लिए हैं। ये हुप्स थे कुछ लगे हुए यहाँ पे। इनमें कोई ख़ास कलेक्शन नहीं थी इनके पास। फिर मैं पोनियों वाले सेक्शन में आ गई, तो यहाँ पे मैंने अपनी छोटी सिस्टर के लिए कुछ पिन्ने और पोनियाँ वगैरह लेनी थी। वो बड़ी यूज़ करती है इस तरह की, उसके सर पे कोई 1000 पिन लगी होती है छोटी छोटी। बहुत ही मज़े की पिन्नें थी यहाँ पे छोटी-छोटी इस तरह की ना, तो मैंने फिर उसके लिए 3-4 पेयर ले लिए। ये लिए एक, और एक ये छोटे-छोटे थे साइज़ में, ये दोनों पेयर मैंने उसके लिए परचेज़ किए। ऊपर ये था, मेरे ख़्याल से ये भी कोई पिन ही थी। यहाँ पे फिर मैं चेक कर रही थी। अच्छा, ये नीचे जो हैं जिनके नीचे स्टोन्स वग़ैरह इस तरह लड़ियाँ सी जो हैं, ये फिर मैंने उसके लिए एक पेयर परचेज़ किया। इनमें मुझे कोई ख़ास पेयर पसंद नहीं आया। यहाँ से फिर मैंने कुछ इस वाले सेक्शन से परचेज़ नहीं किया। और ये रही मैं, मिरर आ जाए तो अपने आप को देखना लाज़मी है। तो ख़ैर यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड जो थे वो अपने लिए कुछ ग्लासेस वग़ैरह देख रहे थे। तो फिर अच्छा, कैचर मुझे देख के याद आया कि मेरे कैचर टूट चुके हैं। अच्छा, गर्मियों में सबसे ज़्यादा काम आते हैं कैचर, वो इसलिए कि ज़रा-सा बाल गर्दन पे लग जाए सही, उफ़ जान निकल जाती है। और टूटते भी सबसे ज़्यादा है क्योंकि याद भूल जाता है चारपाई पे लेटते, वो ठक करके टूट जाता है। और अच्छा, इनकी प्राइसेस इतनी इन लोगों ने लगाई हुई थी, बाहर से नॉर्मल ये अब भी 70-80 का मिल जाता है और यहाँ पे 150 120 इस तरह से इन्होंने ये लगाए हुए थे। फिर मैंने नहीं लिए, मैंने कहा चलें बाहर से देख लेंगे, क्यों इतने एवी एक्सपेंसिव परचेज़ करने। और इसके अलावा कोई मुझे ख़ास इनमें कलर कॉम्बिनेशन पसंद नहीं आया। जो पसंद आया था पीछे वो साइज़, उसमें पता नहीं क्या लव लव लिखा था, ऐसी चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती। तो फिर यहाँ पे जो था ये नेल पेंट्स मैंने कुछ लेने थे कलर इसमें, तो वो मुझे मिले नहीं। बाकी इनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, क्रिस्टीन था, मेडोरा था और भी ब्रांड थे। तो कलर जो मुझे चाहिए थे वो मुझे मिले नहीं। फिर वैसे ही मैं देख रही थी कि शायद मिल जाए मुझे, तो सारा मैंने चेक किया इनका ये वाला कॉर्नर, लेकिन मुझे वो वाले कलर नहीं मिले। मैंने कहा चले फिर नेक्स्ट टाइम से ही। बाकी इनके पास नेल पेंट की काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी। अच्छा, यहाँ पे एक मुझे चीज़ नज़र आई, बड़ी ही प्यारी, लड़कियों को ऐसी चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। ये गिफ्ट बॉक्स बने हुए थे इस तरह से छोटे-छोटे कलरफुल से, फिरोज़ी कलर था और पिंक कलर था, पर्पल, रेड। तो ये फिर मैंने 2-3 ले लिए। कोई चीज़ डाल के बंदा किसी को गिफ्ट कर देता है ईद पे, जो है जैसे ईदी देनी होती है, इसमें कुछ भी आप डाल के दे सकते हैं। छोटी-छोटी पिन्नें हो गई, रिंग्स हो गई, हुप्स हो गए, स्टड हो गए, तो ये चीज़ें आप डाल के इसमें दे सकते हैं। तो फिर ये मैंने एक पिंक में लिया और एक यही वाला कलर जो मैंने पकड़ा हुआ था। और लोशन मुझे यहाँ पे ये वाला मिल गया, मैं बड़े अरसे से ढूँढ रही थी, मुझे मिल रहा। इतना मॉइस्चराइज़ कर देता है आपके हैंड को। मेरे हाथ ऐसे हैं कि गर्मियों में भी सूखे पापड़ की तरह रहते हैं, इतने ड्राई रहते हैं। तो फिर मैंने ये कुछ मुझे मिला 670 का मिला ये वाली बोतल। बाकी नीचे वैसलीन वगैरह लगी हुई थी इनके भी बोतल्स, लेकिन ये सबसे बेस्ट है। और फिर मैं अपने लिए हैंड वाश ढूँढ रही थी, एक लीकी का हैंड वाश है ओलिव में, वो नहीं मुझे मिला। बेस्ट हैंड वाश है, वो ज़रा भी आपके हैंड्स को ड्राई नहीं करता। अच्छा, आज आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि हम किस तरह से जो है ना वो पैसे
की बचत कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो ये कि आप लोग पहले डिसाइड कर लें कि आपने पैसे को खर्च किस तरीके से करना है। कुछ होता है इस तरह कि जब हम लोग बाज़ार जाते हैं तो सेल लगी होती है और जो चीज़ें हमें नहीं भी चाहिए वो सेल की वज़ह से, डिस्काउंट की वज़ह से हम लोग परचेज़ कर लेते हैं। तो आप लोग ऐसा मत करें, आप लोग लिस्ट बनाकर जाएँ। जो चीज़ सिर्फ़ आपकी लिस्ट में मौजूद है वो परचेज़ करें। नंबर सेकंड मेथड है कि आप लोग अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात के दरमियान बैलेंस करें। अब ये भी नहीं कि हम अपनी सारी ख्वाहिशात छोड़ दें, इस तरह करें, उनमें मियाना रवि इख्तियार करें। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग हफ़्ते में 4 दफ़ा या 3 दफ़ा खाना बाहर खाते हैं तो आप लोग 1 दफ़ा खाना स्टार्ट कर दें। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आप बहुत सारे पैसे बचा सकेंगे। नंबर थर्ड पे है कि सिर्फ़ पैसे को बचा कर ना रखें, आप उसे किसी न किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दें। इन्वेस्ट मीन कहीं कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज़ कर लें, कोई आप गोल्ड परचेज़ कर लें, इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट मिलेगा। क्योंकि पैसा जो है वो पड़े-पड़े उसमें कोई इज़ाफ़ा नहीं होगा, लेकिन अब जब को कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदेंगे उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट मिल जाएगा। नंबर 4 पे है कि आप लोग जो भी ग्रोसरी या वेजीज़ खरीदते हैं तो उसको बल्क में खरीदें। मतलब बल्क में खरीदें और होलसेल की शॉप से खरीदें, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। और वेजीज़ के इस तरह मीट के साथ मिला-मिला के पैकेट रख लें कि हमने इस वीक में ये बनाना है, इस वीक में ये बनाना है, तो इससे भी आपके बहुत सारे पैसे बच जाएँगे। सब नंबर लास्ट पे जो मैं शेयर कर रही हूँ ये जापानीज़ का मेथड है, उनकी एक जर्नलिस्ट थी किकाबियो, सही से पता नहीं उनका नाम यहाँ पे मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, उन्होंने ये शेयर किया था और वो लोग इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि अपने अख़राजात को 4 हिस्सों में तक़सीम करते हैं और 4 पैकेट्स बनाते हैं अब अपने पैसों के। सबसे पहला जो उनका हिस्सा होता है वो सर्वाइवल होता है और इस हिस्से में क्या आता है, उनकी सारी मेडिसिन्स, उनकी सारा फूड, जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशद ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी इस पैकेट में आ जाती है। सेकंड ऑप्शनल होता है, जैसे मतलब वो ज़रूरी तो होती हैं चीज़ें लेकिन इतनी ज़रूरी नहीं। वो थर्ड में उनके पास कल्चर आ जाता है, जैसे कोई स्पोर्ट्स वगैरह किसी और कल्चर में उनके पास आ जाता है, जैसे कोई फेस्टिवल आता है, किसी को गिफ्ट्स वगैरह देने हैं तो वो अलग कर लेते हैं। और एक्स्ट्राज़ में जो उनको बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं चाहिए होती वो पहले से उसको बैंक में जो है वो उसे पहले ही से बैंक में जाके सेव कर देते, उसे किसी सूरत भी वो लोग खर्च नहीं करते। तो ये जो जापानीज़ का पूरा ये जो बजट है इस पे मैंने पूरा एक DIY बॉक्स बनाया है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।